मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कर्क लग्न में केतु का 12 भावों पर क्या प्रभाव होता है। केतु, जैसा कि हम सब जानते हैं, राहु केतु दोनों ग्रह एक राक्षस से उत्पन्न ग्रह हैं। केतु का धड़ है, उसका कोई अपना दिमाग नहीं है। जिस ग्रह के साथ केतु बैठता है, अगर वो शुभ फल दे रहा है तो उसके फलों में बढ़ोतरी हो जाती है, और अगर अशुभ फल दे रहा है तो उसके फलों में भी बढ़ोतरी कर देता है। केतु अधिकतर कर्क लग्न में शुभ फलों को बहुत कम देता है, अधिकतर नकारात्मक फलों में वृद्धि करता है। कर्क लग्न के लिए केतु बहुत अच्छा शुभ ग्रह नहीं है। मित्रों, बात करते हैं इसकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पर। जहां बैठता है उससे 5वें, 7वें, 9वें भाव पर अपनी दृष्टि रखता है और उसके प्रभावों में बढ़ोतरी करता है। कर्क लग्न में केतु जब लग्न का होकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, किंतु वो मानसिक परेशानियों से परेशान रहते हैं। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनका दिमाग किसी बात पर स्थिर नहीं हो पाता। और यहाँ से बैठा केतु पंचम दृष्टि से पेट के रोगों में बढ़ोतरी करता है, सप्तम दृष्टि से पत्नी के भाव में कमी लाने वाला होता है, पत्नी से मतभेद कराने वाला होता है, नवम दृष्टि से हमारे भाग्य को कमजोर करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य जीवन में बहुत देर से उसके साथ जुड़ता है। मित्रों, द्वितीय भाव पर जब केतु आकर बैठता है तो यहाँ पर पंचम राशि सिंह पर केतु बैठा हुआ शत्रु राशि पर अच्छा परिणाम नहीं देता, परिवार से मतभेद कराता है। ऐसे व्यक्ति सोच समझ कर ही कार्य करते हैं, बोलते हैं, और उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो समय समय पर उनकी भाषा में परिवर्तन होता है। यहाँ से पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पर बैठती है। षष्ठ भाव के रोग ऋणों में वृद्धि कराने वाला होता है, आयु को क्षीण करने वाला होता है, और हमारे दशम कर्मेश भाव पर हमारे व्यापार, हमारे रोजगार भाव को भी प्रभावित करता है। उस पर सुपरिणाम नहीं मिलते। तृतीय भाव में जब केतु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु मध्यम फल देता है। व्यक्ति मेहनती पराक्रमी तो होता है, पर उसको अपनी मेहनत और पराक्रम का सही फल नहीं मिल पाता। उसके छोटे भाई बहन तो होते हैं, लेकिन उससे वैचारिक मतभेद कराता है, उनसे संबंध अच्छे नहीं रहने देता। और पंचम दृष्टि से हमारे पत्नी से संबंध मधुर नहीं रहने देता, हमारे भाग्य को कमजोर करता है, और हमारे आय भाव को हमारे बड़े भाई और मित्रों से भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने देता। चतुर्थ भाव पर जब केतु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत पराक्रम करते हैं और अपने जीवन में बहुत देर से अपने भूमि, भवन, वाहन का कुछ सुख प्राप्त करते हैं, किंतु अगर जिस भाव पर बैठा है वो भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है, शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति के शुभ फलों में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम दृष्टि उसकी हमारे रोग ऋण, हमारे आयु भाव पर पड़ती, आयु को बढ़ाने वाला होता है, हमारे व्यापार में लाभ देने वाला होता है, हमारे व्ययों को कमजोर करता है, हमारे धन लाभ देने वाला होता है। पंचम भाव पर जब केतु बैठता है तो यहाँ पर केतु उच्च का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर जिस भाव पर बैठा है उसका स्वामी मंगल अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति अगर इलेक्ट्रॉनिक संबंधित, इलेक्ट्रिकल संबंधित चीज़ों में जाते हैं तो अच्छे रोजगार कमाते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी होती है, और उनके संतान का सुख भी अच्छा बनता है। किंतु यहाँ पर बैठा केतु हमें पंचम दृष्टि से हमारे भाग्य को कमजोर कर देता है, और सप्तम दृष्टि से हमारे आय स्थान को कमजोर करता है, और हमारे व्यक्तित्व को भी काफ़ी हद तक कमजोर कर देता है। षष्ठम भाव पर जब केतु आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु शत्रु राशि पर होता है, अच्छा परिणाम नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति अपने केतु षष्ठम भाव पर शत्रु पर हावी तो होता है, किंतु उसके छोटे मोटे शत्रु हमेशा बने रहते हैं और उनको परेशान करने वाले जीवन में लगे रहते हैं। रोग ऋणों को भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन उनको भी वो अंत में अंतोगत्वा वो विजय प्राप्त करता है। और यहाँ पर बैठा केतु की दृष्टि शुभ नहीं होती। पंचम दृष्टि से हमारे व्यापार भाव को कमजोर करता है, हमारी सप्तम दृष्टि से हमारे खर्चों को बढ़ाता है, और नवम दृष्टि से हमारे धन को भी संचय नहीं रहने देता। मित्रों, सप्तम भाव पर जब केतु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु पत्नी से अच्छे मतभेद संबंध नहीं रहने देता, मतभेद कराता है।
पत्नी से ऐसे व्यक्तियों के वैचारिक मतभेद होते हैं। और कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि अगर भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा कोई कार्य करता है तो उनसे भी वो नुकसान कमाता है। और यहाँ पर बैठे हुए केतु की दृष्टि हमारे पंचम दृष्टि हमारे आय और बड़े भाई के मित्रों के स्थान पर पड़ती है, उनसे भी हमारे संबंध अच्छे नहीं रहने देता, हमारे व्यक्तित्व को कमजोर करता है। और नवम दृष्टि से हमारे छोटे भाई बहनों के सुखों में भी कमी लाता है। मित्रों, जब अष्टम पर केतु आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के पास धन का अभाव हमेशा बना रहता है, जीवन में उसको पैसों के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक तनाव में भी जीते हैं। और यहाँ पर बैठे केतु की दृष्टि पंचम दृष्टि हमारे व्यय भाव पर पड़ती है, हमारे खर्च अधिक होते हैं हमारी आमदनी से। सप्तम दृष्टि हमारे धन को नहीं एक होने देता, हमारे परिवार को एक नहीं होने देता। नवम दृष्टि से हमारे भूमि भवन वाहनों के सुखों में भी कमी लाने वाला होता है। मित्रों, जब केतु हमारे नवम भाव पर आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु हमें धार्मिक बनाता है, श्रद्धालु बनाता है, परोपकारी बनाता है। किंतु ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो तर्क वितर्क में बहुत रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी बात पर सहमत नहीं होते हैं, जल्दी तर्क वितर्क के द्वारा ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। और जीवन में यहाँ पर बैठा केतु बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता। केतु जब हमारे दशम कर्मेश पर आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु व्यापार में हमेशा उतार चढ़ाव रहते हैं। कभी कभी व्यापार लगता है कि अच्छा चल रहा है, अचानक से ऐसे नुकसान होते हैं कि व्यापार फिर जहाँ चला था वहीं पर आकर बैठ जाता है। किंतु यहाँ पर अगर लग्न का और इसकी दृष्टि भी हर जगह अच्छी नहीं होती, किंतु यहाँ पर बैठे केतु अगर भाव का स्वामी मजबूत है, भाव का स्वामी मंगल अगर मजबूत दशा में होता है तो धन लाभ की स्थिति उत्पन्न कराता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ के योग भी बनते हैं। एकादश पर जब यहाँ पर केतु बैठता है तो एकादश पर बैठा हुआ केतु व्यक्ति के मेहनत पराक्रम में तो वृद्धि लाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के अपने बड़े भाई से संबंध अच्छे नहीं रहने देता। मित्रों से भी लाभ प्राप्त नहीं होता, मित्रों से संबंध अच्छे नहीं रहते। यहाँ पर बैठे केतु की पंचम दृष्टि से छोटे भाई बहनों के स्थान में भी कमी लाता है। और सप्तम दृष्टि हमारे शिक्षा को भी कमजोर करता है। नवम दृष्टि से हमारे पत्नी के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहने देता। मित्रों, केतु जब द्वादश भाव पर बैठता है तो यहाँ पर कुछ मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। जीवन के लिए धन में तो कमी आती है, ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर विदेश जाकर धन कमाते हैं और अपने जीवन के सुखों में वृद्धि करते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति जिनके द्वादश में केतु बैठता है वो संसार के सुखों से वैरागी हो जाते हैं, संसार से अलग चलते हैं, मोक्ष की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की ओर जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। मित्रों, जो हमने 12 भाव में आपको केतु के प्रभाव बताए हैं कर्क लग्न में, ये फल अपना उचित परिणाम तब देंगे जब इनकी दशा, केतु की महादशा अंतरदशा चलेगी उस समय। और केतु किस ग्रह के साथ बैठा है, क्या युति बना रहा है, उस भाव का स्वामी कितना मजबूत है, उनके अनुसार केतु अपने परिणाम देगा। केतु अच्छे ग्रह के साथ अच्छी युति बनाता है तो अच्छे परिणामों में वृद्धि होती है, और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ युति बनाता है तो अशुभ परिणामों में वृद्धि करता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर पेश होंगे आपके सामने सिंह लग्न का लेकर के सिंह लग्न में 12 भावों में सारे ग्रहों का क्या फल होता है। मित्रों, अगर आज जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी जानकारी आपको निरंतर देते रहें, आपके लिए प्रस्तुत करते रहें। मित्रों, तब तक के लिए राधे राधे।